हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा है और ये 10 दिन का लॉकडाउन शायद आगे जाकर थोड़ा एक्सटेंड भी हो, ये हमें अभी पता नहीं है। लेकिन ये पब्लिक में वाइडली स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि ये लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा। लेकिन आज के एपिसोड का मौजू ये नहीं है। तो फिर क्या है? आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन के दौरान अगर आपको बाहर जाने की इमरजेंसी है तो इस इमरजेंसी के दौरान आप ई पास के लिए अप्लाई करके कैसे जा सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी दूंगा कि आपको ई पास के लिए कब और कैसी सूरत में अप्लाई करना है और आपको ये पास कितने दिनों में मिलेगा, और फिर उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस समझाऊंगा। लेकिन एक काम है जो आप घर बैठे अभी इमीडिएटली कर सकते हैं, वो है अपने घर के खारे पानी को सुधारना। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि हमारे घर का जो बोरवेल का पानी है ये बड़ा साफ़ सुथरा होता है और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो क्या आप अपने घर में लाइम स्केल से परेशान हैं? लाइम स्केल क्या होता है? बोरवेल के पानी में जो अक्सर हम जिसे नमक या चूना कहते हैं, ये हकीकत में कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइम स्केल है जो आपके नल के पाइप्स को, शावर्स को, वॉश बेसिन, कमोड्स, टाइल्स, इन सारी चीज़ों को ख़राब करता है और नई प्रॉपर्टीज़ भी पुरानी दिखने लगती है। इसके अलावा इसका असर आपकी सेहत पर भी होगा। जी हाँ, सिर्फ अच्छा पानी पीना ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि अच्छा पानी इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको स्किन रैशेस होते हों, या फिर आपके बाल झड़ते हों, या फिर आपको डेंटल प्रॉब्लम्स होते हों, तो ये सारे चीज़ों की वजह भी हार्ड वाटर हो सकता है। तो मैं आपको मेरे वीडियो के नीचे नीति प्योर वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस का व्हाट्सएप नंबर का लिंक दे दूंगा। आप अभी इस नंबर पे क्लिक कर सकते हैं और आप नीति प्योर के साथ चैट करके पता करें और आप अपने घर का पानी टेस्ट करवाएं और कंसल्टेशन लें, और वो भी मुफ्त में। चलिए वापस आ जाते हैं तेलंगाना में टी पास के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दूंगा। अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी हो जिसकी वजह से घर से बाहर जाना पड़े, अगर आप अपने घर से एक ही पुलिस कमिश्नरेट के अंदर, यानी कि अगर आप हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंदर रहते हो और आपको अपने घर से कहीं इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ता है या फिर मेडिकल स्टोर्स जाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ई पास के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने साथ डॉक्यूमेंटल एविडेंस हो तो ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक कमिश्नर एरिया से दूसरे कमिश्नरेट एरिया में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हैदराबाद में 3 पुलिस कमिश्नरेट्स है, एक है हैदराबाद, दूसरा है साइबराबाद और तीसरा है रचकोंडा। अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया को अब इमरजेंसी के तौर पर जाना चाहते हैं तो आपको ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। अब दूसरी सूरत, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर को या दूसरे स्टेट को जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ई पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। वो कौन से लोग होंगे जिसको ई पास की ज़रूरत नहीं है किसी भी सूरत में? वो ऐसे लोग हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हों। अगर आपके पास अपना आईडी प्रूफ है और आप ऑन ड्यूटी हो तो आपको ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों को ई पास कभी नहीं मिलेगा, तो वो याद रखिए। वो 2 लोग कौन है? नंबर 1, अगर आपको कोविड-19 हुआ है तो आप अप्लाई ही मत कीजिए, आपको पास नहीं मिलेगा। नहीं बताकर अगर आप अप्लाई कर भी लेते हैं और लेंगे, और जब आप इंटर सिटी ट्रैवल करोगे और चेक पोस्ट पे जब वो आपको चेक करेंगे, पता चलेगा आपको कोविड-19 है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ई पास आपको इश्यू होता है पुलिस डिपार्टमेंट से। ये पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपको इशू करते हैं। तो आपको अप्लाई कहाँ करना है? तो हैदराबाद वालों को अप्लाई करना है या तो tspolice.gov.in, ये एक वेबसाइट है, या फिर दूसरा है hyderabadpolice.gov.in। इन दोनों के लिंक्स मैं आपको अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स में भी मैं एक कमेंट पे पिन अप कर दूंगा ताकि आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाए। आप वहां जाकर इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और फिर खुल जाएगा ये वेबसाइट। ई पास प्रोसेस में बेसिकली 5 सेक्शंस है। पहले सेक्शन में आपको पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम,
आपका टेलीफोन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे डिटेल्स हैं जो आप बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। दूसरा है रोड डिटेल्स, यानी आपके मकान से आप जहां अपना डेस्टिनेशन है, जहां भी आप इस इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप ये रूट के डिटेल्स उसमें बता दें, ओरिजिन से लेकर आपके डेस्टिनेशन तक। तीसरा है पास वैलिडिटी पीरियड, कि आपको कितने दिनों का पास चाहिए। अब 10 दिन के लिए चाहिए, 8 दिन, 5 दिन या 3 दिन, ये आप मेंशन कर दें। और जब टाइमिंग्स का ड्रॉप बॉक्स आएगा जहां आपसे टाइमिंग्स पूछे जाएंगे, तो वहां पर डिफ़ॉल्ट एक ही ऑप्शन दिया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो वो डिफ़ॉल्ट आप वही क्लिक करें। फिर है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ का पता दें। आखिरी है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। इस डिटेल्स में आपको अपना पर्सनल फोटोग्राफ और अपना KYC डॉक्यूमेंट और पर्पस डॉक्यूमेंट अप्रूव करना है। आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे और KYC डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड या फिर कोई और गवर्नमेंट ID अपलोड करें। और तीसरा जो पर्पस डॉक्यूमेंट है, ये भी मैंडेटरी है, जहां पर आपको जाने का जो आपका मकसद है उसका कोई ना कोई प्रूफ लगाना ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए अस्पताल की वजह से अगर आप इमरजेंसी में ये ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल का कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ के तौर पे समझ में आए कि आप इस वजह से ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर जो भी आपकी ट्रैवल करने की वजह हो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आप ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप ये अपलोड नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। और अब सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आप ये एप्लीकेशन कम से कम 4 दिन पहले अप्लाई करें। हो सकता है कि कई बार आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अप्रूव हो जाए और मिल जाए। इस मामले में कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि आपको कितने घंटों में या कितने दिन में आपको ये अप्रूव किया जाएगा। लेकिन जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में किसी से बात करके पता लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ सूरतों में मैक्सिमम 4 दिन भी लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां तक हो सके कम से कम 4 दिन पहले अप्लाई करने की कोशिश करें। ना होने की सूरत में जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर लें, लेकिन अगर अप्लाई करने के बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप असिस्टेंस के लिए अपने लोकल पुलिस स्टेशन कॉल करें। और जब आप अप्लाई कर देंगे, सबमिट कर चुके होंगे, तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आपको एक SMS के थ्रू आएगा, और आप एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें, जो फ्यूचर में यानी कि 2-3 दिन बाद या फिर नेक्स्ट डे जब आपको अपना E-पास डाउनलोड करना होगा यही पोर्टल पर जाकर, तो आपको यह रेफरेंस नंबर काम आएगा। आप इस रेफरेंस नंबर से उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जब आप ये डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएंगे ट्रैवल करने, आप अपना KYC डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने अगर आधार कार्ड अपलोड किया या वोटर ID कार्ड अपलोड किया या कोई और गवर्नमेंट ID आपने अपलोड किया, तो वो अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि चेक पोस्ट पर वो डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको बहुत यूज़फुल लगा। आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।